नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हत्या, लूट, मारपीट इत्यादि अपराधों की आधा दर्जन वारदातों को अंजाम देने वाले इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद अपराध शाखा मानेसर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने किया काबू। पंचगांव चौक पर स्थित डिस्कवरी वाइन शॉप पर फायर करके हत्या करने के मामले में वांछिता बदमाश के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक पिस्टल व 5 कारतूस खोखा बरामद। ये पिछले साल 16 जून की घटना है, 16 जून 2023 की, जिस दौरान एक पंचगांव स्थित वाइन शॉप के ऊपर कुछ आरोपियों द्वारा फायरिंग करी गई थी, जिसके दौरान 2 व्यक्तियों की वहीं पर मौके पर डेथ हो गई थी और कुछ अन्य लोग घायल हो गए थे। उस संबंध में चलते जो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सस्पेक्ट जो उस वारदात को अंजाम देने में था, सौरभ उर्फ सांडू को पकड़ने में गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच ने सफलता प्राप्त करी है। सौरभ उर्फ सांडू बुराखेड़ी का निवासी है, जो चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और ये मोस्ट वांटेड और इनामी अपराधी था और काफ़ी ज़िलों से, जैसे कि चरखी दादरी, रोहतक, गुड़गांव, झज्जर से ये वांछित अपराधी है। इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और आज एक मुठभेड़ के दौरान इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और मौके से ही इससे एक पिस्टल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद करी गई है। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि आज 8 मई को सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स के दौरान लगभग 4:30-5 बजे के आसपास कुछ सूचना प्राप्त होती है हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज इंस्पेक्टर ललित को, जो क्राइम ब्रांच इंचार्ज मानेसर हैं। उनको सूचना प्राप्त होती है कि जो मानेसर के अंदर वाइन शॉप के ऊपर 16 जून 2023 में जो वारदात करी गई थी फायरिंग की, जिस दौरान 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी और कुछ लोग घायल हो गए थे, उस संबंध में जो आपका मोस्ट वांटेड अपराधी है सौरभ और सांडू, इसकी सूचना प्राप्त हुई थी कि कहीं गुड़गांव में किसी अन्य वारदात को अंजाम देने के लिए आया हुआ है और अगर इसकी सही जानकारी और अगर इसका जानकारी इकट्ठी करी जाए तो उस संबंध में उसको पकड़ा जा सकता है। उस जानकारी को मद्देनज़र देखते हुए जो हमारे क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 की टीम है, इंस्पेक्टर आनंद, और मानेसर की जो टीम है अपने ललित और स्वयं मैं एसीपी, हम सब ने इसके ऊपर एक टीम गठित करी और उसके ऊपर कार्य करते हुए उस सूचना को सच मानते हुए हमने मौके के ऊपर जाके नाकाबंदी करी। नाकाबंदी के दौरान हमारे पास सूचना प्राप्त हुई कि एक सिल्वर कलर की जो स्प्लेंडर बाइक है उसके ऊपर जो सस्पेक्ट है वो मूव कर रहा है और उसके दौरान हमने वहाँ नाकाबंदी करी संबंधित इलाके में जाकर, और जब हमारे को सस्पेक्ट की मूवमेंट ट्रैक हुई तो उस दौरान हमने सस्पेक्ट को इंटरसेप्ट किया और रोकने के लिए बोला। तो जो सस्पेक्ट था, आरोपी था, उसने हमारी एक क्राइम ब्रांच की गाड़ी को टक्कर मारी और वहीं मौके से फरार होने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करी। जैसे ही इसको रोकने की कोशिश करी संबंधित हमारी क्राइम ब्रांचों द्वारा, तो उसमें जो आरोपी था सौरभ और सांडू, उसने क्राइम ब्रांच की टीमों के ऊपर निरंतर लगातार फायरिंग करनी शुरू कर दी। उस फायरिंग के दौरान हमने इनको वार्निंग दी, रुकने के लिए वार्निंग दी और सरेंडर करने के लिए वार्निंग करी और कुछ पुलिस के द्वारा भी हवाई फायर करे गए ताकि ये सरेंडर कर दे, लेकिन उसके बावजूद भी इसने अपनी फायरिंग करनी रोकी नहीं और उसके दौरान हमारे क्राइम ब्रांच इंचार्ज मानेसर जो हैं ललित, उनको भी एक बुलेट ने हिट किया उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर। उस दौरान इनको ओवर पावर करते हुए और इनको और चिताते हुए हमने अपनी जान माल की सुरक्षा करते हुए जो ललित इंचार्ज हैं मानेसर के, उन्होंने भी एक रिटर्न फायर करा जो उनके पैर में जाके लगा। इस घटनाक्रम को मद्देनज़र रखते हुए जैसे ही वो घायल हुआ आरोपी, उसको तुरंत प्रभाव से चिकित्सा हेतु, उसके इलाज हेतु उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और उसका इलाज करना सुनिश्चित करा गया। इस संबंध में जो हमारी पुलिस की टीम थी उनके द्वारा भी एक अभियोग इसके खिलाफ दर्ज कराया गया और संबंधित जो कानून के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये जो आरोपी है ये काफ़ी समय से, लगभग 1 साल के आसपास के समय से ये भागा हुआ था। काफ़ी ज़िलों में इसकी जो ये वांछित था, जैसे कि मैंने बताया आपको, चरखी दादरी,
झज्जर, रोहतक, गुड़गांव व अन्य जगहों पर इसने काफ़ी संगीन वारदातों को अंजाम दे रखा है, जैसे कि डकैती, हत्या, लूटमार और लड़ाई झगड़े के संबंध में लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा अधिक इसके ऊपर वारदात करने का इल्ज़ाम है। व अन्य इसके काफ़ी ऐसे अन्य साथी हैं जिन्होंने पूरे हरियाणा और संबंधित आसपास के दिल्ली एनसीआर के एरिया में काफ़ी इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दिया है, जिसको पकड़ने में आज हमने जो हमारी क्राइम ब्रांच है गुड़गांव पुलिस की, उन्होंने सफलता प्राप्त करी है। 5,000 रुपये का इसके ऊपर गुड़गांव से इनाम था, वह 5,000 रुपये का इसके ऊपर रोहतक से भी इनाम है और संबंधित के खिलाफ अब इसको अरेस्ट करके और इसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, डिस्कवरी वाइन पर जो हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी लिपिन नेहरा के द्वारा ली गई थी, तो क्या ये लिपिन नेहरा का शूटर है? लॉरेंस मिश्रा गैंग से जुड़ा हुआ है? देखिए, संबंधित हमारा जो केस नंबर था 164, जो कि 16 जून को जो वारदात जो घटनाक्रम घटित हुआ था उसके संबंध में ही इसको अरेस्ट करा गया है। यह उस संबंधित जो गैंग है उसका शार्प शूटर है और उनके कहने पर ऐसी घटनाक्रमों को अंजाम देता रहा है। इस संबंध में इसने निंदाना रोहतक के अंदर भी एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जहां पर एक व्यक्ति विशेष का इसने मर्डर किया। वह अन्य लगभग आधा दर्जन ऐसी वारदातों को अंजाम दे रखा है, जो इस प्रकार से ये वांछित था और काफ़ी जिलों से वांछित था और उसके खिलाफ इनाम भी घोषित था। लगभग टोटल 9 राउंड फायर करे गए हैं, जो एक्सचेंज जो है जिसमें से पुलिस की तरफ से लगभग 4 राउंड और जो आरोपी है उसकी तरफ से 5 राउंड फायर करे गए हैं। अभी तक उस पर क्या कुछ साफ हो पाया सर कि 1 साल से फरार था, कहाँ रहा, कितनी वारदातों का अंजाम दिया? देखिए, जो आज इनिशियल अर्ली मॉर्निंग आवर्स के अंदर ये जो घटनाक्रम बना है और जो मुठभेड़ हुई है उस दौरान इसको चोट लग गई थी और ये इंजर्ड हो गया था गनशॉट इंजरी के कारण। तुरंत प्रभाव से इसको इलाज हेतु इसको हॉस्पिटलाइज कराया गया और वहाँ से इसको फिर आगामी दूसरे और बड़े हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया गया। इस संबंध में कार्रवाई करते हुए जैसे ही जब उसकी कंडीशन ठीक हो जाएगी तो उसको इस संबंधित मुकदमे में अरेस्ट करा जाएगा और जो भी प्रारंभिक पूछताछ है वो अमल में लाई जाएगी। किस वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं? ये इसी बारे में हम आपको